भगवान श्री कृष्ण भी एक गौरक्षक ही थे। बिल्कुल थे। तो आज क्या कहना चाहेंगे, जो गौ माता का जो अभी कुछ दिन पहले शायद आप बाहर थे, आपको ये संज्ञान में नहीं है क्योंकि आप बहुत व्यस्त रहते हैं सेवाओं में, गौ माताओं गौवंशों का कुछ बॉडी मिला है मृत अवस्था में, उस बॉडी को लेकर के गौरक्षकों ने थोड़ा सा विरोध प्रदर्शन किया। इसलिए किया कि माँ है, माँ को तड़पते ऐसे एक गौरक्षक नहीं देख सकता। आप भी गौशाला चलाते हैं, आपको भी सुन करके बहुत अभी दुख लगा, आपका चेहरा भी बता रहे, आप एकदम सुन करके अचंभित रह गए। क्या कहना चाहेंगे महाराज जी अपने मुखारविंद से? भाई, गौरक्षकों का तो सम्मान होना चाहिए। अपमान और दंड देना तो ये सोचना भी अपराध है, क्योंकि बेचारे गाय के ऊपर ना हमारे गौरक्षक बेचारे कई बार उन पर गोलियां चल जाती हैं, मर जाते हैं जी। उन्हें अपने परिवार की, अपने बच्चों की चिंताएं किनारे करके वो गाय के लिए, कोई तो है जो गाय के लिए लड़ रहा है जी। तो कम से कम जो लड़ रहा है हम उसके साथ खड़े तो हो जाएं। जय हो। देखिए, महाराष्ट्र में ना गाय को राज्य माता का दर्जा मिला। बिल्कुल जी। ऐसे ही यूपी में, बिहार में, झारखंड में, भारत के कोने कोने में मैं चाहूँगा कि राज्य माता का दर्जा दिया जाए गाय को। अब देखिए, हमारा पड़ोसी देश है नेपाल जी। नेपाल में अभी कुछ दिन पहले एक गाय को किसी ने मार दिया था जी। तो पूरा नेपाल टूट पड़ा उस हत्यारे के ऊपर, और प्रशासन ने उस हत्यारे को उम्र कैद की सज़ा सुना दी। जी जी। क्योंकि गाय को राज्य पशु का दर्जा मिला हुआ है। जी। तो कम से कम नेपाल से ही हम कुछ सीख लें। जय हो। नेपाल हमें बहुत कुछ सिखा रहा है इस मामले में कि देखिए, एक व्यक्ति ने गाय पर अत्याचार किया तो उस व्यक्ति के ऊपर पूरा नेपाल खड़ा हो गया। तो गाय के पक्ष में तो नेपाल के लोग खड़े हैं, हम सनातनी लोग खड़े हैं, तो कम से कम हमारे अपने भारत में तो कम से कम गाय को न्याय मिले। बात ये नहीं कि गौ भक्तों पर मुकदमा दायर किया गया, बात ये है कि वो गौ भक्त खड़े किसके साथ हैं। जय हो। वो उन गायों के साथ खड़े हैं जो अपनी बात नहीं रख सकती, बोल नहीं सकती। आप उन्हें मारते हैं तो वो मर जाती है, खाना देते हैं तो खाती है, नहीं देते तो भूखी मर जाती है। वो गाय, जिस गाय के लिए भगवान ने गोवर्धन उठाया, गोवर्धन क्यों उठाया? क्योंकि गोवर्धन की तलहटी पर ना गैया चरती थी। क्या बात, जय जय। तो भगवान श्री कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि जहाँ गाय चरती है उस भूमि को गौचर भूमि कहते हैं, और गौचर भूमि को भगवान ने अपने हाथ में उठाया। भगवान ने गिरिराज जी को अपने हाथ में उठाया। इससे मैसेज क्या मिला कि गौचर भूमि को संरक्षण कीजिए, संरक्षित कीजिए। गौचर भूमि ही नहीं बचेगी। आज सरकारी खसरों में, सरकारी दस्तावेजों में, गांव-गांव में गौचर भूमियां हैं, लेकिन सारी भूमियां कब्जा कर ली लोगों ने। बिल्कुल। जब गाय के लिए भूमि बची नहीं तो वो सड़क पे खड़ी होती है। सड़क पे खड़ी होती है तो ट्रक वाला धक्का भी मारता है और कोई लोग भर के ले जाते हैं बूचड़ खानों में। अब कम से कम कोई बचा रहा है तो कम से कम उसे तो हम कहते हैं कि बॉलीवुड इतनी सारी पिक्चरें बना के समाज को अश्लीलता परोसता है और सरकार ना उसे अवार्ड देती है। कोई ये अवार्ड से नवाज रही है बॉलीवुड के लोगों को, जो नंगे होकर फ़ोटो खिंचा रहे हैं उनको अवार्ड मिल रहे हैं, लेकिन गाय के लिए जो खड़ा है उसे जेल मिल रहा है। जबकि सम्मान, असली हीरो तो वो हैं जो गाय की रक्षा के लिए खड़े हैं, छाती पर गोली खाने को तैयार हैं। तो सरकार को चाहिए कि न्याय करे। गायों के ऊपर अत्याचार करना भी पहला अपराध है, दूसरा गाय के भक्त पर अत्याचार करना दूसरा अपराध है। तो कम से कम भगवान के उन भक्तों पर अत्याचार तो ना हो जो गाय के भक्त हैं। भगवान कहते हैं दासानुदासो भवितास्मि भूया। भगवान कहते हैं मेरी भक्ति मत करो, मेरे भक्तों की भक्ति कर लो। जय हो। तो कम से कम ये गाय के जो भक्त हैं वो भी तो भक्त ही हैं। बिल्कुल। तो कम से कम उन पे अत्याचार ना हो, और गाय क्यों मारी गई, किसने मारा, इस पर जांच की जाए। उन अपराधियों को दंडित किया जाए, ना कि जो आवाज़ खड़ी कर रहा है उसे प्रताड़ित किया जाए। गौ का जो पालन करे वो गोपाल है। तो आप भी गाय की सेवा करते रहिएगा। संकट का सामना तो भगवान को करना पड़ा, तो आप सही काम कर रहे हैं। तो देखो, जो संकट किसके जीवन में आता है, जो गलत करता है उसके जीवन में कोई संकट नहीं है, जो सही करता है उसी के जीवन में संकट है। इसलिए आप सही करेंगे, आप पर संकट आएंगे, लेकिन साथ भगवान देंगे। पांडवों को 12 साल का वनवास भोगना पड़ा, 1 वर्ष का अज्ञातवास। क्यों? क्योंकि वो सही थे। लेकिन जब सही थे
तो उस कष्ट के बाद कृष्ण का साथ भी तो मिला। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। भगवान सदा धर्म के साथ हैं, आपके साथ भगवान भी होंगे और हम सब आपके साथ हैं।